हेलो गाइस, वेलकम इन ट्रू अचीवर्स। आज भी आए हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। कुछ इनकम टैक्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल होंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं हम कवर। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन होल ऑफ द इंडिया। मतलब पूछ रहा है कि किस डेट से ऑल ओवर इंडिया में, मतलब पूरे भारत में इनकम टैक्स रूल इफेक्टिवली यानी कि पूरी तरीके से अपना लिया गया, प्रभावपूर्ण रूप से उसको अपनाया गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन है 31 मार्च 1962, दूसरा है 1 अप्रैल 1961, 31 मार्च 1961 और 1 अप्रैल 1962। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1962। जैसे कि हमें पता है कि हमारा इनकम टैक्स 1961 है, लेकिन अप्लीकेबल हुआ था 1962 में 1 अप्रैल से। पैसे वैसे तो अप्लीकेबल हो गया था, लेकिन 1962 में 1 अप्रैल 1962 में पूरी तरीके से अप्लीकेबल हुआ था, इंक्लूडिंग हमारा जम्मू और कश्मीर में भी अप्लीकेबल हो गया था। दिस इज द सो इज द करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the maximum amount of the exemption limit in income exempted from paying any income tax for an individual man resident in India who is the age of 80 years or more? ठीक है, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2018-19। कह रहे हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, बताया था मैंने कि हमारे पास 3 तरीके के ईयर होते हैं, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, जिसमें हम अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो 18-19 के अकॉर्ड में 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा, ठीक है, जिनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है, उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है, यानी किस सीमा तक उनको टैक्स में पे नहीं करना, यानी राहत कहाँ तक मिलेगी। तो उसका ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। तो मैं बता दूं 80 साल से ज़्यादा, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल को कितना मिल जाता है, 2,50,000 तक की। ठीक है, और 60 ईयर्स के 3 लाख। और लेकिन हमसे पूछा गया है 80 साल या उससे ज़्यादा जिनकी एज है, तो उनको टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट कहाँ तक मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5 लाख इज द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर 80 एंड मोर। ठीक है, ईयर्स, जिनका 80 या उससे ज़्यादा साल की एज है, उनको 5 लाख रुपए तक की इनकम तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। An individual resident in India can avail the rebate if his total income up to। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास इनकम टैक्स के 2 स्लैब हैं। ठीक है, स्लैब 1, स्लैब 2। ठीक है, अब हम जो नया न्यू रिजाइम है इनकम टैक्स का, ठीक है, हम बात करते हैं रिबेट की, कि कहाँ तक की आपकी इनकम होगी तो आपको 87A के अंदर रिबेट मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। ठीक है, असेसमेंट आपका जो ईयर था 2021-22, उसमें से क्या, उस ईयर से क्या हो चुका है कि इसकी इनकम लिमिट को बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, 5 लाख। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज फॉर इंडिविजुअल्स, HUFs एंड फर्म्स other than LLP being a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession which computed under section 44AD, 44ADA, 44AE। ठीक है, पूछ रहे हैं कौन सा ITR भरेंगे, HUF, फर्म, LLP को हटा दीजिएगा। ठीक है, अगर वो इंडिया में रहने वाले हैं, 50 लाख रुपए तक की उनकी इनकम है, इनकम का सोर्स क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन है, तो वो कितना, कौन सा ITR फाइल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ITR 4, PGBP के लिए, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन एंड आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए क्या करते हैं, वो कौन सा ITR फाइल करेंगे, ITR 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ITR 4। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज एप्लीकेबल टू कंपनी अदर देन अ कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। ठीक है, कंपनी के लिए कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा कंपनी के लिए। तो हम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ITR 6। कंपनी कौन सा फाइल करती है, ITR 6 फाइल करती है। आगे बढ़ते हैं।
is dash is an annual statement maintained under rule 31AB of other income e-tax rule disclosing the detail of tax credit in which taxpayer, वो कौन सा एनुअल स्टेटमेंट में बताया जाता है, कौन सा एनुअल स्टेटमेंट है, ठीक है, 31AB, जिसमें इनकम टैक्स रोल डिस्क्लोज टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर अकाउंट, ठीक है, वो कौन सा ऐसा फॉर्मेट है या वो कौन सा डिटेल स्टेटमेंट होता है जिसमें आपका टोटल टैक्स या आपको कितना टैक्स क्रेडिट मिल रहा है या आपका कितना टीडीएस कट रहा है, ठीक है, आपकी टोटल इनकम क्या थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, सब कुछ चीज़ें पता होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म 26A। मैंने बताया भी था कि ई फाइलिंग की साइट से हम क्या करते हैं, फॉर्म 26A डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर इन पैन इज, पैन में नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर होते हैं, फटाफट अपना पैन निकालिए, सब लोग काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, मोर ऑफ द पीपल नो अबाउट इट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10, ठीक है। कितने कैरेक्टर होते हैं, 10 होते हैं, जिसमें से 6 आपके क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, 4 आपके न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिक वर्ड्स, न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 10। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 10, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA, कौन सी है डिडक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकम ऑफ ऑफसोर्स बैंकिंग यूनिट, ऑफसोर्स यानी फॉरेन, ठीक है, इनकम फॉर ऑफसोर्स बैंकिंग यूनिट, फॉरेन बैंकिंग यूनिट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द एक्स लिमिटेड कैपिटल फर्स्ट एंड ऑफ द ईयर, कितनी कैपिटल थी, 21,500। ड्राइंग कितनी थी? ड्राइंग पता है आपको क्या होती है? ड्राइंग होती है जिसमें ओनर, ठीक है, फर्म से, कंपनी से अपने यूज के लिए, ठीक है, उस अकाउंट से पैसे निकालता है फॉर पर्सनल यूज। अगर ओनर कंपनी के अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी, कैपिटल कितनी थी, 21,500, ड्राइंग कितनी थी, 4,300, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी, 19,400। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर? ऑप्शन से चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कह रहा है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी थी, 21,500, ड्राइंग कितना किया, 4,300, उसको हम एड बैक करेंगे क्योंकि हमें क्या कराना है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकालना है। टोटल कितनी आ गई वैल्यू, इतनी। तो कैपिटल एट ओपनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी, 19,400। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 6,400, 6,400 प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। क्या आया है ये हमारा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर गिविंग गुड्स ऑन डोनेशन? कौन से अकाउंट को कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा अगर आप डोनेशन गुड्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। इसकी एंट्री क्या बनेगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर entry. So guys, I am hoping that कि my video is helpful for you, आपको हेल्प कर रही होगी और ऐसी हेल्प करते रहे और आप एग्जाम को फटाफट क्लियर कर लो, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेस फॉर यू, बाय बाय।